कर्म बड़ा या भगवान, शिक्षाप्रद कहानी। राकेश और पवन दोनों दोस्त स्वभाव से काफ़ी भिन्न थे। राकेश बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था। वहीं पवन कर्म में विश्वास रखने वाला बहुत मेहनती व्यक्ति था। दोनों की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एक बार दोनों ने अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए मिलकर थोड़ी ज़मीन खरीदी। उनका विचार था कि इस ज़मीन में वह अच्छी फसल उगाकर उसको बेचेंगे और अच्छा धन कमाएंगे। अब समय था फसल पाने के लिए खेत में मेहनत करने का। मेहनती पवन खेत में काफ़ी ईमानदारी से मेहनत करता, लेकिन राकेश खेत से दूर ही रहता और मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल की उपज के लिए पूजा प्रार्थना करता। समय बीतता गया और कुछ समय बाद खेत की फसल पककर अच्छे से तैयार हो गई। इस फसल को दोनों ने व्यापारी को बेच दी, जिसके बदले उन्हें व्यापारी से काफ़ी पैसे मिले। अब बारी थी पैसों के बंटवारे की, तो घर आकर पवन ने राकेश से विनती की कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा उसे दिया जाए, क्योंकि उसी ने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। इस बात से असहमति दर्शाते हुए राकेश बोला, नहीं, धन का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको इतनी अच्छी फसल हुई। मेरी भक्ति और भगवान के बिना ये संभव नहीं होता। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके। धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच ने दोनों की सारी बात सुनी और उन्हें पता चला कि असली हकदार पवन है। फिर भी राकेश की गलतफहमी दूर करने के लिए सरपंच ने दोनों को ही एक एक बोरी चावल दिए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंकड़ मिले हुए थे। सरपंच ने दोनों से कहा कि कल सवेरे 8 बजे तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं। कल तुम दोनों के चावल देखकर ही मैं फैसला करूंगा कि इस धन का बड़ा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। राकेश और पवन चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। पवन ने रात भर बिना सोए चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन राकेश चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करके सो गया। अगले दिन सुबह पवन ने जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उनको ले जाकर सरपंच के पास गया, जिसे देखकर सरपंच खुश हुआ। राकेश वैसे की वैसी बोरी को ले जाकर सरपंच के पास पहुंच गया। सरपंच ने राकेश से कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। राकेश ने कहा कि मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए होंगे। जब उसकी चावल की बोरी को खोला गया तो उसमें चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। सरपंच ने राकेश को समझाया कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। सरपंच ने धन का ज़्यादा हिस्सा पवन को दे दिया। इस घटना के बाद राकेश को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वो भी पवन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी सब कुछ भगवान भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान हमेशा उनका ही साथ देता है जो मेहनत करना नहीं छोड़ते। इसलिए हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मेहनत करनी ही चाहिए। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।